अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की कुछ बड़ी अपडेट यानी कि आज की एक बड़ी अपडेट जिसके बारे में सभी लोगों को जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इंडिया के कश्मीर के उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके के अंदर कंडवा के पास में एक बड़ा हादसा अभी सीआरपीएफ का हुआ है, जिसमें बताया गया है कि 3 लोगों की डेथ और 15 लोग घायल हुए हैं और ये एक खाई में जाकर गाड़ी इनकी गिरी है, जहां पर 200 मीटर की खाई बताई जा रही है। तो ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला है जो जम्मू कश्मीर की बात है। दोस्तों अगली अपडेट जो आप सभी लोगों को अभी जानकारी होना चाहिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि गाजा की क्या हालत है। तो गाजा को लेकर जो अपडेट दिया गया है उसमें जो वहां के कार्यकारी अधिकारी हैं इजराइल के और जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं उनमें कुछ बहस भी देखने को मिली है। मतलब यहां पर अगर देखा जाए तो बात यह है कि अभी भी गाजा के ऊपर बमबारी जारी है और बताया गया है इजराइल की तरफ से जब तक पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक आगे बमबारी जारी रहेगी। तो ये एक बड़ी अपडेट है सभी लोगों के लिए। इसके साथ हम आपको बता दें कि अमेरिका के दूत अभी रूस गए हैं क्योंकि जो तारीख है डेडलाइन की वो नजदीक आ रही है। रूस और अमेरिका के बीच जो डील होने थे और ऐसे में अमेरिका के दूत अभी रूस पहुंच चुके हैं कुछ नए समझौते को लेकर। दोस्तों हम आपको बता दें कि रूस से अगर कोई भी भिड़ता है तो वो सोच समझ कर भिड़ता है और ऐसे में हम आपको बता दें कि इंडिया के भी जो गोयल हैं वो रूस गए हैं और अभी तक कुछ भी खास अपडेट नहीं दिया गया है और जो अभी ट्रंप के दूत हैं वो भी गए हैं, तो अभी इस पर भी कोई खास अपडेट नहीं दिया गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि रूस से अमेरिका भी तेल खरीद रहा है, चाइना भी खरीद रहा है, इंडिया भी खरीद रहा है और बहुत सारे सामान कृषि के और बाकी चीज भी यूरेनियम सहित और भी चीजें अमेरिका खरीद रहा है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि ट्रंप 50% का जो अभी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, तो यहाँ पर क्यों इतना हल्ला है इसके बारे में आगे हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अभी जो डील है अमेरिका और रूस के बीच में, ऐसे में जो पुतिन है उन्होंने साफ कहा है कि जो हवाई क्षेत्र है वो तो हम बंद कर सकते हैं लेकिन जमीनी जो लड़ाई है वो यहाँ पर आगे जारी रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से अपडेट किया गया है। अब यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं कि जो अभी 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है उसमें कहां पर किन लोगों के ऊपर फर्क पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दें कि जो टैरिफ लगाया गया है वो इंडिया से जब सामान अमेरिका जाएगा तो उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो वहां पर टैरिफ का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी कंपनी सामान लेकर जाएगी तो जब मार्केट में सामान जाएगा तो वहां पर जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो इंडियन हो या दूसरी कंट्री के लोग हों, अगर वो सामान खरीदने के लिए वो जाएंगे तो उनको महंगा पड़ेगा दूसरी कंट्री के बजाय। यानी कि अगर उसी जगह पर वही सामान बांग्लादेश पाकिस्तान का खरीदा जाएगा अमेरिका के अंदर तो वो सस्ता पड़ेगा और अगर इंडिया खरीदा जाएगा तो महंगा पड़ेगा। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनके ऊपर भारी पड़ेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट को तो फायदा ही होगा लेकिन आम जनता को काफी नुकसान होगा। इसमें आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करें। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इंडिया की तरफ से क्या अपडेट दिया गया है और इंडिया ने क्या कार्रवाई किया है अमेरिका के खिलाफ। दोस्तों पहली कार्रवाई की गई है जिसमें बताया गया है कि अभी एक जो मतलब समुद्री क्षेत्र का एक विमान है उस पर डील चल रही थी लेकिन अब उसको टेम्परेरी कैंसिल कर दिया गया है। यानी एक डील इंडिया की तरफ से अभी कैंसिल कर दिया गया है इस टैरिफ प्लान की वजह से। और इसके साथ हम आपको बता दें कि इंडिया के पीएम मोदी ने भी लाइव आकर सीधा प्रसारण किया है जिसमें मोदी ने बताया है कि हम किसान, मछुआरे और जो बाकी किसान लोग हैं और जो इस तरह के काम करने वाले लोग हैं उनके हित में ही काम करेंगे, चाहे हमें कुछ भी भुगतना पड़े, हमें कुछ भी इसके लिए करना पड़े। यानी कि इंडिया पूरी तरह से सख्ती से खड़ा है अमेरिका के सामने। और ऐसे में हम आपको बता दें कि इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी इस महीने के लास्ट तक चाइना जाने वाले हैं और यहाँ पर जो जमीनी विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे में जमीनी विवाद सुलझाने के लिए इंडिया के मोदी चाइना जाने वाले हैं। अगर जमीनी विवाद समझ जाता है, सुलझ जाता है तो ऐसे में कुछ नए फैसले भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि चाइना का जो रूबेल है
और फ्रांस का जो रुपया है और इंडिया का जो रुपया है, ये मिलकर एक नई करेंसी भी बन सकती है अमेरिका को टक्कर देने के लिए, क्योंकि रूस, चाइना और इंडिया पर भारी टैरिफ लगाने के लिए आगे आशंका जताई जा रही है अमेरिका को लेकर। और यहां पर G20 और जो ब्रिक्स है उस सम्मेलन में कुछ नया फैसला भी लिया जा सकता है ट्रंप के खिलाफ। तो यहां पर बात यह है कि अब आगे कुछ नए ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा इंडिया, चाइना और रूस को। और ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि इंडिया कुछ नया करने वाला है और चाइना भी कुछ नया करेगा, लेकिन अभी तक रूस की तरफ से कोई भी बयान देखने को नहीं मिला है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि आगे क्या अपडेट है जो आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सऊदी अरब में अगर आप हो तो आप सभी लोग एक बात ध्यान दीजिए कि सभी लोग सऊदी अरब में अगर आप हो तो आपको अब सऊदी अरब में पूरी तरह से आजाद कर दिया गया है। आप अपना कफाला कभी भी कर सकते हो। पहली कंपनी को आपको रिजाइन देना होगा, लगभग 30 दिन पहले कंपनी को इन्फॉर्म करना होगा। अगर कंपनी नहीं मानती है तो भी आप कफाला ले सकते हो, लेकिन वहां पर बात यही है कि आपको कुछ जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही कफाला ले सकते हो, क्योंकि जो आपका कीवा है उसके माध्यम से ही बाकी कार्रवाई आपको करना है। जैसे कि बड़ी बात यह है, कुछ रूल्स का मतलब यह है जैसे कि प्रोबेशन पीरियड हो गया, ये लास्ट के जब आपका इकामा खत्म हो गया उसके बाद में जब आपका फाइनल एग्जिट लगता है तो उसके बाद भी आप कफाला चेंज कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स सऊदी अरब में बदलाव कर दिए गए हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सऊदी अरब के अंदर अभी जो भागे हुए लोग थे, जो घर खाता में काम कर रहे थे, और अगर आप सऊदी अरब में अभी भागे हुए हो और अपना जो सिस्टम है उसके तहत सही करवाना चाहते हो, इकामा बनवाना चाहते हो, तो ऐसे में हम आपको बता दें कि लगभग 3 महीना हो चुका है और 3 महीना पूरा होने के बाद में सभी लोगों को अभी फिर अपडेट किया गया है कि अगर आपका भी इकामा नहीं बना है, आप सही से सऊदी अरब में लीगल नहीं रह रहे हो, तो आप लीगल तरीके से रह सकते हो। सऊदी अरब के अंदर आप अपना जो स्थिति है उसको सुधार कर सकते हो। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से पूरा छूट दिया गया है और पूरा 6 महीने के लिए छूट दिया गया था, लेकिन अभी 3 महीना पूरा हो चुका है। तो सऊदी अरब में अगर आप रहते हो तो ये सभी बातें आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की दिक्कत हो रही है आपको और आपको जानकारी नहीं है किसी भी तरह की, तो ऐसे में आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो आपको अबाउट में मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देना कि अगर आप घर जाना चाहते हो तो आप जो समस्या है उसको समाधान करके आप अपने घर भी जा सकते हो। कुछ लोगों को बहुत सारी समस्या होती है, चाहे आपका इकामा बना हो ना बना हो, आपका पासपोर्ट हो ना हो, तो भी आप अपने घर जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपने सिस्टम के तहत अपने घर जाना है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर आपको सऊदी अरब में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आपने अभी घर जा सकते हो, किसी भी कंट्री से हो। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका